तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक पीस ले लिया जो है हमारे स्लीव्स का पीस, उसको मैंने 4 फोल्डिंग पर फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ के हिसाब से ले लिया है कि हमें जितनी भी लेंथ चाहिए ना उतने हिसाब से हम लोग इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कमीज़ की आस्तीन बिछाई है, मतलब मुझे इस आस्तीन के हिसाब से इसकी नाप चाहिए। तो यहाँ जहाँ हमारा शोल्डर है ना, हम वहाँ से इसकी नाप लेंगे। और अगर आपको लेस तक लंबाई चाहिए तो आप लेस तक निशान लगाएंगे, और अगर आपको लेस के पीछे तक लंबाई चाहिए तो आप लेस के पीछे तक लगाएंगे। यहाँ पर मेरे पास जो तैयार आ रहा है ना वो तकरीबन आ रहा है 19 से 20 इंच। तो मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन दूंगी, और जैसे मेरे पास यहाँ समझे 20 इंच आ रहा है, हम ऐसे अज्यूम करते हैं 20 इंच आ रहा है ना, तो आधा इंच मैं दूंगी ऊपर की सिलाई का मार्जिन, और उसके बाद मैं इसका दूंगी तकरीबन 2 इंच का मार्जिन। यहाँ से मैंने इसका आधा इंच का मार्जिन दिया, और फिर उसके बाद मैंने 1.5 इंच का मार्जिन दिया नीचे से, मतलब फोल्डिंग का जो होता है ना वो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन होगा। तो फिर यहाँ पर मैंने 22 साढ़े 22 इंच पर निशान लगा दिए। 1.5 से 2 इंच का मार्जिन हम लोगों ने नीचे देना है, मर्ज़ी होती है 1.5 का दे या 2 का दे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया आस्तीन जो हमारी कमीज़ की हमने कटिंग की ना, ये सबसे एक्यूरेट साइज़ है, मतलब ना ये बड़ा होता है ना ये छोटा होता है, ना ही ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। यूँ हम लोगों ने कमीज़ बिछाई और उसका जो फ्रंट पार्ट है ना वहाँ से हम लोगों ने इसकी मार्किंग की। तो हमारे पास यहाँ कितना रहा, तकरीबन 11.5, मतलब हमें जो इसकी लेंथ चाहिए ना वो चाहिए 11.5। अब यहाँ से हम लोगों ने इंची टेप रखा और हम लोगों ने पहले लेंथ चेक कर ली, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है 10 से हम लोग पहले इसकी लंबाई का एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर जहाँ हमारे पास 22 आ रहा है ना, हम 22 पर निशान लगाएंगे। देखिए ऐसे करके हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से सीधी लाइन चला ली। यहाँ तक हमारा हो गया काम ख़त्म। जो एक्स्ट्रा पीस होगा उसको हम काट कर साइड पर कर देंगे। अब यहाँ जहाँ हम लोगों ने निशान लगाया है, मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन बना दी है, वहाँ से ऊपर से हम 2.5 इंच का छोड़ेंगे मार्जिन, और नीचे से भी हम लोग इसका 2.5 इंच का तकरीबन निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इसकी ऐसे शेप बना ली। अब ऊपर से नहीं, जहाँ से हमने 2.5 इंच का मार्जिन दिया ना वहाँ से हम इसकी हल्की हल्की सी ओरेब बनाएंगे। हल्की हल्की सी ओरेब बनाने के बाद इसको इससे मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग होती है, और इससे हमारा मार्जिन भी पूरा हो जाता है। अब देखिए जहाँ मैंने इसका निशान बनाया था ना वहाँ पर मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। अब मुझे अगर ऐसे लगता है कि मुझे इसके अंदर कली वगैरह डालनी है या मेरे लिए ये कपड़ा कम है, तो मैं उसकी एक और सेटिंग करूँगी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताती हूँ। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन कम होता है, तो उनको भी स्लीव्स बनाने के लिए तंगी नहीं होगी। यहाँ पर मैंने ऊपर हल्का सा कट लगा दिया। कट लगाने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा पीस बचा है ना, यहाँ पर हम इसकी लगा देंगे कलियाँ। इसकी कलियाँ लगाने का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से ना हमारे पास अगर मार्जिन कम भी है ना तो पूरा हो जाएगा। मार्जिन पूरा होने के बाद हम इसको सेट कर कर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए मुझे यहाँ नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी लगाऊंगी ताकि आप लोगों को अगर इस तरह का मसाइल का सामना करना पड़ता होगा अपने घर में, या जब आप कटिंग या स्टिचिंग कर रहे होते हैं तब, तो आप लोगों को ये वाला मसला दरपेश ना आए। यहाँ पर देखिए मैंने चारों पीसेस को अलग अलग कर लिया, स्लीव्स को भी अलग कर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखे इसको रख दिया है सेट करके। अब जब ये हमारा सेट हो गया यहाँ पर ऐसे, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमें आस्तीन की खुलाई कितनी चाहिए। अभी तो हम लोग सिर्फ मार्जिन का नाप ले रहे थे ना, अब हम लेंगे इसकी खुलाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने आस्तीन बिछाई, मतलब आगे फ्रंट साइड पर हमें कितनी चाहिए, यहाँ पर हमने इसकी आस्तीन बिछाई, और हमारे पास जो आ रही है नाप वो तकरीबन आ रही है 7 इंच, मतलब 6 इंच तैयार आ रही है। और हम इसका मार्जिन जो रखेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इसके अंदर सिलाई का, तो हम लोग यहाँ पर 7 रखेंगे। लेकिन जिनकी नाप है ये उन्होंने कहा कि थोड़े से ना खुले आस्तीन रखना, तो मैंने 1 इंच और बढ़ा दिया मज़ीद, और मैंने इसको कर दिया है 8। अब यहाँ से देखिए जो हमारा कम पड़ा था ना, इस कली को लगाने से हमारे पास पूरा हो रहा है, तो ये 12 इंच पूरा आ रहा है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे लेते जाएंगे, ये जहाँ निशान लगाया कली का हमने उसको मिलाकर हम इसको 8 से मतलब कनेक्ट कर देंगे। ये आपने देखा अभी जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया, बस यही मेन शेप है आस्तीन की कटिंग की। आप इस तरीके से इसको रख कर जब कटिंग करेंगे ना, आपकी कभी भी आस्तीन आपको परेशान नहीं करेगी। हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ की कटिंग भी होगी, और जब सिलाई होगी ना कोई झोल ना कोई खम ना कोई अजीब सी सेटिंग, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम बराबर से आएगी। तो आप इस तरीके से कटिंग कर कर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये प्रोसेस कैसा लगा। अगर इसमें आपको कुछ भी मुश्किल चीज़ लगी हो, यानी कि जो चीज़ आपको समझ आनी थी पर नहीं आ सकी, तो आप लोग ज़रूर अपना फ़ीडबैक शेयर करेंगे तो मुझे फिर जाकर समझ आएगी इस बात की।